नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना यूट्यूब चैनल से रमन कुमार। आशा करता हूँ आज जहाँ भी कहीं रहे खुश और मंगलमय रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वटेश्वर शिव मंदिर के बारे में। ये कहाँ पर है? वटेश्वर आगरा जिले के स्थित पर एक वहसील तहसील है। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध शहर आगरा, जो कि संसार के सातवें आश्चर्यजनक ताजमहल के नाम से विश्व विख्यात है, से 17 किलोमीटर के पूर्व दिशा पर वाहा नामक स्थान है, जो जिला आगरे के पूर्वी आखिरी तहसील है। दोस्तों, मंदिर बहुत ही प्राचीन है। वटेश्वर मंदिर यमुना नदी के तट पर आगरा, उत्तर प्रदेश से 70 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। वटेश्वर एक सुप्रसिद्ध इतिहास के स्थान के सबसे पुराने गांवों में एक है। यहाँ भारत के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक है। वटेश्वर स्थान यमुना और शैलीपुर के तट पर स्थित है। 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। हिंदुओं के भगवान शिव के सम्मान में यमुना नदी के तट पर स्थित है। वटेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा कहते हैं। कुछ मंदिरों की दीवारों और छतों में आज भी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। 22वें तीर्थकर प्रभु नेमिनाथ शैलीपुर में पैदा हुए थे। इस क्षेत्र के रूप में अच्छी तरह से जैन पर्यटकों का आकर्षित करती है। यमुना के तट पर एक पंक्ति में 101 मंदिर स्थित है, जिसके राजा बदन सिंह और भदौरिया द्वारा बनाया गया था। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के प्रवाह को, जो कभी पश्चिम की पूर्व की ओर था, उसको बदलकर पूर्व पर पश्चिम की ओर आर्थित बटेश्वर की तरफ कर दिया गया। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का भी निर्माण भी किया राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। बटेश्वर नाथ मंदिर का रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराणों में पवित्र ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बटेश्वर मंदिर के सावन का महीना बहुत ही अहम है। सावन के महीनों में यह मेला के आयोजन किया जाता है। भक्त बटेश्वर बाबा पर गंगा जल के प्रकृति करने के लिए वटेश्वर में लगभग 160 किलोमीटर की दूर से गांव गंगा जल भक्त अपनी कांवर में लेकर आते हैं और बटेश्वर धाम पे सावन के महीनों में प्रत्येक सोमवार को ही कांवर का जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कांवर लेके बटेश्वर मंदिर में आते हैं। शिवरात्रि में बटेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान शिव को 101 मंदिरों यमुना नदी के किनारे पर यहाँ के तहसील राजा महाराजा बदावर ने बनवाया था। बटेश्वर धाम के लिए एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजा भदवन के और तहसील कालीन राजा बरमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया था और दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच समझौता हुआ था कि जिसकी भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी कराएंगे। राजा परमार और राजा भादवार दोनों ही कन्या पैदा हो गई और राजा भदवार ने परमार को सूचित कर दिया कि उनके पुत्र पैदा हुआ है। उनकी झूठी बात का मार परवान राजा को पता नहीं था। वह अपनी कन्या को पालते रहे और राजा बदावर के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए बाट जोड़ते रहे। जब राजा बदावर की कन्या का पता लगा कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा भरमार को लड़के की शादी का वचन दिया हुआ है, तो वह अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। यही वटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार को
खबरें राजा बर्दवार के पास आने लगी शादी जल्द ही की जाए। उधर राजा बर्दवार की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उनकी विनती ना सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की कई आराधना का चमत्कार हुआ और वह कन्या पुरुष के रूप में इसी स्थान पर उत्पन्न हुई। राजा बदावर ने इसी कारण से इस स्थान पर उत्पन्न हुई राजा बदावर ने उसी कारण इस स्थान पर 101 मंदिर निर्माण करवाया। दोस्तों, आज बटेश्वर नामक से प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना नदी 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा के रूप में बहती है। बटेश्वर की धारा घाटों पर स्थित मंदिरों की संख्या 101 है। यमुना की धारा को मोड़ देने के कारण 19 मील का चक्कर पड़ गया है। बदोदरिया वंश के पतन के पश्चात बटेश्वर में 17वीं शताब्दी में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस काल में संस्कृत विद्या का यहाँ पर अधिक प्रचलन था, जिसके कारण बटेश्वर की छोटी काशी भी कहा जाता है। शैलपुत्र में स्थित क्षेत्र की खुदाई में अनेक वैष्णव और जैन मंदिरों का ध्वंसावशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के वर्तमान शिव मंदिर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। इस एक मंदिर में स्वर्ण पूर्णों से अलंकृत पार्वती की 6 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी गणना भारत की सुंदरतम मूर्ति में की जाती है। दोस्तों, यह थी वटेश्वर धाम की कथा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? इसे लाइक और शेयर करना ना भूलो। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने माता पिता तथा गुरुजनों का हमेशा मान सम्मान करना। दोस्तों, हमेशा मान सम्मान करना, उनके चरणों में स्वर्ग है। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे आप क्या अपना चैनल से रमन कुमार नई कथा के साथ, रोचक कथा के साथ। जो आपको जानकारी अच्छी लगे इसे शेयर और लाइक करना ना भूले। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, राधे राधे।